और अब बात संसद के बजट सत्र की, जो सुचारू रूप से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। इसके साथ ही सदन में अहम पत्रावलियां रखी जाएंगी पटल पर। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद आम बजट पर चर्चा शुरू की जाएगी। वहीं संसद के बजट सत्र का पहला जो चरण है, उसमें कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पूरी हुई। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने चर्चा का जवाब दिया, उसके बाद आम बजट पर चर्चा शुरू की गई। आज लोकसभा में आम बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। उससे पहले सदन के पटल पर अहम पत्रावलियां भी रखी जाएंगी। और संसद से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ गए हैं। ऋषि, सुप्रभात आपको। तो आज प्रधानमंत्री का जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब है राज्यसभा में, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। हाँ बिल्कुल आंचल, बेहद महत्वपूर्ण दिन है। अगर हम देखें जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा समाप्त हुई और वहां पर सिलसिलेवार ढंग से हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने चर्चा के दौरान जो सांसद बोले थे उनका क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने जवाब दिया। और आज जबकि राज्यसभा में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान वो बोलेंगे, तो निश्चित तौर से सबकी निगाहें रहेंगी प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर। और जिस तरीके से राज्यसभा में कल हमने देखा था कि कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना भाषण रखा था, उसके बाद उन्होंने जो बातें कही थी संभवतः उन सब पर प्रधानमंत्री के ओर से उस पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ढंग से जिन बातों को रखा देश के सामने, कि किस तरीके से जनता का जो भरोसा है उस भरोसे के आधार पर वो आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर से विपक्ष पर आरोप लगाया कि जो झूठे आरोप सदन में रखकर विपक्ष चाहता है कि उनके भरोसे को कम करे जनता के बीच में, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा संभव नहीं है और जनता के भरोसे से लगातार वो देश की सेवा कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने जो तमाम बातें रखी सदन के अंदर, और ये भी उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो उन्हें जनता की सेवा करने का मौका मिला है उसको वे अपनी सरकार के माध्यम से तमाम योजनाओं के जरिए तमाम जो जरूरतमंद हैं देश के, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आज राज्यसभा में भी महत्वपूर्ण दिन है। जी बिल्कुल, राज्यसभा में महत्वपूर्ण दिन है। और जिस तरह से जैसे ही जब प्रधानमंत्री अपना जवाब पेश करेंगे राज्यसभा में, उसके बाद आम बजट पर भी चर्चा प्रस्तावित है। साथ ही हमने कल देखा ऋषि की बहुत ही चिर परिचित अंदाज में नजर आए प्रधानमंत्री, जो विरोधी हैं जिस तरह से उन्होंने आक्षेप लगाया प्रधानमंत्री पर, उसका पुरजोर तरीके से खंडन करते हुए तथ्य के साथ जवाब पेश किए प्रधानमंत्री ने। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि कांग्रेस की तरफ से खासतौर से जो राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और अपनी भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने जिक्र किया, उस पर प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि आज वो भारत यात्रा पर निकले हैं और कश्मीर में उन्होंने जब झंडा फहराया है लाल चौक में, तो उन्होंने उस घटना का भी जिक्र किया कि जब वे गए थे, उन्होंने झंडा फहराया था, तब देश में या कश्मीर में क्या माहौल हुआ करता था और आज क्या माहौल है। उन्होंने साफ कहा कि जो आज कश्मीर में परिस्थितियां हैं, एक शांतिपूर्ण माहौल में बड़ी आसानी से वो झंडा फहराकर वापस आते हैं और किसी भी तरीके की कोई चुनौती, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत उनके सामने नहीं आती है। तो उन्होंने कहा कि ये सरकार की नीतियों का ही परिणाम है। और जो खासतौर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, जिससे विकास का माहौल और शांतिपूर्ण माहौल जो पैदा हुआ है, उसके बाद वहां पर किसी भी तरीके की यात्राएं करना कितना आसान हो गया है। उन्होंने इस बात को बड़ा करीने से रेखांकित किया कि जब आपकी शासन व्यवस्था मजबूत होती है तो कैसे शांतिपूर्ण माहौल में सब कुछ करना आसान होता है। और साथ ही ऋषि, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि किस तरह से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्तापक्ष लगातार विपक्ष से कहता रहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो उस लिहाज से अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो आने वाला पूरा ये सत्र के बचे हुए दिन है, जिसमें कई लोकहित और जनहित से जुड़े विधायी कार्य शामिल हैं, सदन सुचारू रूप से चलेगा।
हाँ बिल्कुल, देखिए अब ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि जिस बात को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ था और सरकार ने इसमें बिना किसी देशभाव के साफ तौर से कहा कि हम हर बिंदु पर चर्चा के लिए तैयार हैं और जो भी विपक्ष के मुद्दे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के चर्चा के विषय को रखना चाहें, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान रख सकते हैं। और ये इस चर्चा के दौरान एक विशेष व्यवस्था होती है कि आप विषय से हटकर भी बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी परिस्थिति है, उसके बाद लगता है कि बजट सत्र के दौरान जो तमाम विधायी कार्य हैं वो सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो संसद की जो पूरी कार्यवाही है उस पर आप आगे भी नजर बनाए रखिएगा। वहीं इससे पहले कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को दूरदर्शी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही के वर्षों में देश की विश्वसनीयता